नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ईशान किशन ने सेकंड टी20 मैच में शानदार तरीके से बैटिंग किया। ईशान किशन ने अपनी बैटिंग के दौरान 76 रन बनाए मात्र 32 बॉलों में। इस दौरान इन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए। इन सब चीज़ों को देख के MS धोनी, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का रिएक्शन आया हुआ है। अब आपको बता दूं कि ईशान किशन 2 सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किए हुए हैं, तो ये चीज़ सबको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित वाला लगा कि मतलब कोई खिलाड़ी 2 सालों से बाहर बैठा हुआ था और अचानक से आता है और इतनी खतरनाक तरीके की पारी खेल देता है। इस दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन ने इतिहास भी रचा हुआ है। देखिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली ने क्या कहा हुआ है ईशान किशन के बारे में, आपको डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने से पहले एक बार मैं आपको मैच का पूरा समरी दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारतीय टीम इस मैच का टॉस जीतती है और टॉस जीतने के बाद भारतीय टीम इस मैच में पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है। इसके पीछे वजह यही थी कि ड्यू था और ड्यू में बाद में दिक्कत होती भारतीय टीम को बॉलिंग करने में, इसलिए पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है और भारतीय टीम बॉलिंग करने आती है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से जो बैटिंग करने आए वो थे डेवेन कॉनवे और टिम सेफर्ट। दोनों ही काफ़ी खतरनाक तरीके के खिलाड़ी हैं और दोनों ही खिलाड़ी IPL में खेलते हैं, तो उन दोनों ही खिलाड़ियों को भारत की पिचेस का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा था कि भाई कहाँ की पिच किस तरीके से बिहेव करती है। आते साथ ही दोनों ही खिलाड़ी प्रहार करना शुरू कर देते हैं और 2 ही ओवर में लगभग 25 से ज़्यादा रन बना देते हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की यहाँ से ठोस शुरुआत हो जाती है। ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से खेलते हुए आगे बढ़ते हैं और 4 ओवरों में जो न्यूजीलैंड का स्कोर हो जाता है वो 40 से ज़्यादा हो जाता है। डेवेन कॉनवे 19 रन बनाए, टिम सेफर्ट 24 रन बनाए। फिर आता है इस गेम में ट्विस्ट, ये दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं ये आउट हो जाते हैं। डेवेन कॉनवे 19 रन बना के आउट होते हैं, वहीं टिम सेफर्ट 24 रन बना के आउट होते हैं। दोनों ही खिलाड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दिला दी हुई थी। अब जो बैटिंग करने आते हैं वो सचिन रविंद्र आते हैं और आपके ग्लेन फिलिप्स आते हैं। ग्लेन फिलिप्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि भाई ये जो बंदा है, इस बंदे के अंदर स्पेशल टैलेंट है। इस बंदे को आप लोगों ने ODI में देखा हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे ये उड़ उड़ के कैचेस ले रहे थे और बैटिंग अच्छी कर रहे थे, बॉलिंग बढ़िया कर रहे थे। ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है ग्लेन फिलिप्स। यहाँ पे भी वो वही काम कर रहे हैं। सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर एक लंबी पारी खेली। सचिन रविंद्र ने 44 रन बनाए 26 बॉलों में, 2 चौकों के साथ 4 छक्का लगाया, यानी कि इन्होंने चौके से ज़्यादा तो छक्का ही लगा दिया। ग्लेन फिलिप्स जो पहले टी20 मैच में 80 रन बनाए हुए थे, यहाँ पे मात्र 19 रन ही बना पाए। 13 बॉलों में 2 चौका और 1 छक्का लगाया। ग्लेन फिलिप्स की खासियत ये है कि भाई जब ये चल जाते हैं ना, तो सामने कोई सा भी बॉलर हो वो मतलब नहीं देखते हैं। सामने बुमराह हो, चाहे आपके मिचेल स्टार्क हो, चाहे जोस हेजलवुड हो, चाहे कागिसो रबाडा हो, मतलब चाहे जो भी खिलाड़ी हो वो नहीं देखते। हालांकि आज ये चल नहीं पाए, 19 ही रन बना के आउट हो गए। लेकिन इसके बाद डायरल मिचेल बैटिंग करने आते हैं। डायरल मिचेल और मार्क चैपमैन बैटिंग करते हैं। 18 रन डायरल मिचेल बना पाते हैं 11 बॉलों में और मार्क चैपमैन बनाते हैं 10 रन 13 बॉलों में। मिचेल सेंटनर इसके बाद फिर आते हैं। ये डायरल मिचेल और मार्क चैपमैन के आउट होने के बाद मिचेल सेंटनर आते हैं और फॉक्स आते हैं। मिचेल सेंटनर से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी तरीके से बैटिंग कर देंगे। मिचेल सेंटनर ने 47 रन बनाए 27 बॉलों में, 6 चौका 1 छक्के के साथ में। मिचेल सेंटनर ने अपनी पूरी कप्तानी पारी खेली, अपना कप्तान रहने का दायित्व निभाया और अच्छे खासे तरीके से टीम को मजबूती प्रदान किया। फोक्स ने बनाए 15 रन 8 बॉल में, 2 चौका और 1 छक्का लगाया। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड के इस अच्छे प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड का जो स्कोर हो गया वो 208 रन 6 विकेटों पे पूरे के पूरे 20 ओवर में। अब भारतीय टीम को इस स्कोर को चेज करने के लिए 209 रन
बनाना था। भारतीय टीम के सामने ये चैलेंज था कि भाई न्यूजीलैंड की जो खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है, मैट हेनरी हो गए, जैकब डफी हो गए और आपके मिचेल सैंटनर हो गए, डैरिल मिचेल हो गए, क्लेन फिलिप्स हो गए, इनको खेलना था। और न्यूजीलैंड वाकई में काफ़ी अच्छे खासी है। अभी एक हफ्ते पहले ही न्यूजीलैंड ने हमें ओडीआई सीरीज हराया हुआ है, तो हम न्यूजीलैंड को यहाँ पे हल्के में ले सकते नहीं थे। तो ऐसे में फिर न्यूजीलैंड की टीम आती है बॉलिंग करने और भारतीय टीम की तरफ से ओपन जो करने का आते हैं वो अभिषेक शर्मा और आपके संजू सैमसन आते हैं। भारतीय टीम का जो टारगेट था वो 209 रन बनाना था। अब वो कितने ओवर में बन जाएंगे ये टीम इंडिया ने शुरुआत में सोचा ही नहीं हुआ था। भारतीय टीम ने, हालांकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मात्र 15.2 ओवर में ही 209 रन बना लिए 3 विकेट पे ही। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किसने कितना रन मारा। संजू सैमसन ने 6 रन बनाए 5 बॉलों में, 0 चौका 1 छक्का, यानी कि 6 रन बनाया हुआ है, जिसमें से वो केवल छक्के से ही आया हुआ है। वहीं अभिषेक शर्मा 0 रन, आज चल नहीं पाए, एक ही गेंद खेले और अपनी पहली ही गेंद पे बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए। तो दोनों के दोनों जो ओपनर थे वो अच्छे खासे तरीके से फ्लॉप हुए, नहीं चल पाए। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी हुई थी ईशान किशन के ऊपर और सूर्य कुमार यादव के ऊपर। तो इन दोनों ने बखूबी रूप से उस जिम्मेदारी को उठाया और टीम के लिए रन बनाए। ईशान किशन ने आते साथ ही चौका लगाया। चौका लगाने के बाद फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लिए, बैक टू बैक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। वो ऐसे मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की धुलाई कर रहे थे जैसे मतलब न्यूजीलैंड के ये जो वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं ये कोई गली छाप के बॉलर हैं हों। इस तरीके से मतलब ईशान किशन इनको मार रहे थे। मिचेल सैंटनर को छक्का मारना मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन ईशान किशन ने उनको भी छक्का मार दिया हुआ था। तो मतलब ये दर्शाता है कि ईशान किशन ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अभ्यास किया हुआ है। पिछले 2 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होने के चलते ईशान किशन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ये जूझ रहे थे कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फाइनली उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। लोगों ने सराहना की, लोगों ने बधाइयाँ दी कि भाई ईशान किशन, आपका जो बुरा समय था अभी वो ख़त्म हो गया हुआ है और अब आपका सही टाइम आ चुका हुआ है। ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से पहले तो हाफ सेंचुरी बनाई। हाफ सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद दिया, कहा कि आप लोगों ने हमारे बुरे समय में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद फिर वहाँ पे ही नहीं रुकते हैं, फिर से वो चौके छक्के जड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो 76 रन ओवरऑल बना देते हैं 32 बॉलों में, 11 चौके और 4 छक्के के साथ में। यहाँ पे ईशान किशन का विकेट गिर जाता है। फिर बैटिंग करने आते हैं शिवम दुबे। सूर्य कुमार यादव फिर उसके बाद मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद और फिर थोड़ा सा स्लो हो गए कि भाई हम अपनी पारी को नाबाद रखना चाहते हैं। ये अपने अंदर ये नहीं आने देना चाहते कि भाई मैं आउट हो गया, अब अगले मैच में फिर कहीं ऐसी गलती ना हो जाए। वो फिर पारी को अच्छे से भुना के आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवम दुबे छक्के पे छक्का लगाना शुरू कर देते हैं। 18 बॉल में शिवम दुबे ने 36 रन बनाए, जिसमें से 1 चौका और 3 छक्का था। मतलब छक्का ज़्यादा था और चौका कम था। शिवम दुबे ने लंबे लंबे छक्के लगाए, 100 मीटर से ज़्यादा छक्के लगाए हुए हैं। मतलब इनके जो छक्के थे वो ऐसे छक्के नहीं थे कि भाई बाउंड्री के बगल गिर गया हो, उनके ऐसे छक्के थे कि भाई सेकेंड टेयर, थर्ड टेयर, बाउंड्री रोप के ऊपर नहीं, जो रूफ टॉप होता है उसके ऊपर तक गेंदें गिरी हुई हैं। तो शिवम दुबे ने भी अपना टेम्परामेंट दिखाया। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 82 रन बनाए है 37 बॉलों में, 9 चौके और 4 छक्के के साथ। तो ये दोनों खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने मिलके जो है टीम इंडिया को इस मैच को जिताया। 15.2 ओवरों में टीम इंडिया इस मैच को जीती, 209 रन बना ली 3 विकेट पे। तो ये था पूरा ओवरऑल सिचुएशन जो कि भारतीय टीम ने किया और मैंने आपको बताया। अब आते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, MS धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह ने क्या कहा हुआ है ईशान किशन के बारे में। अब ईशान किशन की इतनी बढ़िया पारी आई है तो भाई उनके लिए 2 शब्द तो बनता ही है। मतलब जो चिंगारी लगाई हुई थी वो ईशान किशन ने ही लगाई हुई थी शुरुआत में। बाकी बाद में फिर सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे फटे। चिंगारी जो लगाया वो ईशान किशन ने ही लगाया, 76 रन बनाए। तो वहीं से ही
भारतीय टीम का ये कंफर्म हो गया कि भाई भारतीय टीम सेकंड T20 मैच जीत रही है। तो इसको लेके MS धोनी ने कहा हुआ है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशान किशन, आपकी हाफ सेंचुरी आई है। आप 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहे, कोई बात नहीं, बुरा समय सबका आता है, बट जिस तरीके से आपने कमबैक किया हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है। वहीं कोच गौतम गंभीर ने कहा कि भाई मैं पहले तो ईशान किशन को टीम में शामिल करने वाला नहीं था, मैं श्रेयस अय्यर को खिलाने वाला था। लेकिन फिर हमारे दिमाग में, जहन में आया कि भाई ये जो लड़का है ये डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब डोमेस्टिक में जब अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसी के चलते हमने इनको मेन मैचेस में लिया हुआ है। तो अगर हम इनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा खेल रहे हैं या ख़राब खेल रहे हैं, कैसा इनका टेम्परामेंट है। तो यहाँ पे गौतम गंभीर ने यही कहा कि मैं भाई फिर ईशान किशन को मौका दिया, और आज ईशान किशन ने प्रूव कर दिया कि भाई उन्हें क्यों लिया गया हुआ था T20 मैचेस में और उन्हें क्यों शामिल किया गया हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। तो ये चीज़ आज जो है गौतम गंभीर ने भी क्लियर कर दिया कि भाई पहले मैं क्या बोलते हैं श्रेयस अय्यर को रखना चाह रहा था, बट ईशान किशन को मैंने रखा इसलिए क्योंकि भाई ये बंदा डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था। वहीं आपके विराट कोहली ने कहा कि भाई विराट कोहली ने ये कहा कि ईशान किशन की ये जो पारी है ये काफ़ी याद रखने वाली पारी है। जो शुरुआत इन्होंने दिया टीम इंडिया को, बाद में टीम इंडिया जिसके चलते इस मैच को जीती, और ये भी कहा कि 2 साल बाद वापसी किए हुए हैं। आई होप ये ऐसे ही अच्छे खेलते रहें और T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करें और टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते। वहीं युवराज सिंह ने कहा कि आज हमारा मुंडा नहीं चला, लेकिन जो मुंडा चला है वो भाई कम नहीं है। इस बंदे के अंदर ऐसा टैलेंट है कि ये ODI में 300 से ज़्यादा रन भी बना सकता है और T20 में दोहरा शतक मार सकता है। इतना टैलेंट है ईशान किशन के अंदर। उन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा ईशान किशन को और ये कहा कि भाई हमें अगले मैच में आपसे सेंचुरी चाहिए। तो ये था सभी खिलाड़ियों का ओवरऑल रिएक्शन जो कि मैंने आप लोग को बताया। जितने भी दिग्गज खिलाड़ी थे उन्होंने ईशान किशन की काबिलियत तारीफ़ की और ईशान किशन को कहा कि भाई हम आपसे वर्ल्ड कप में ही ऐसे परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। आई होप आप वर्ल्ड कप में भी इतने ही खतरनाक तरीके से खेलो और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताओ। और वाकई में दोस्तों वन डाउन वाला जो पोजीशन है वो ईशान किशन शायद तिलक वर्मा से छीन लें, क्योंकि तिलक वर्मा भी इंजर्ड चल रहे हैं। वापस से तिलक वर्मा आए, उस फॉर्म में रहें या ना रहें, क्या होता फॉर्म चली जाए तिलक वर्मा की, तो फिर टीम इंडिया सोचे कि यार ईशान किशन अच्छे फॉर्म में हैं तो क्यों ना हम ईशान किशन से ही वन डाउन बैटिंग कराएं। हालांकि अभी तो तिलक वर्मा का फिक्स है, बट अगर ईशान किशन 1-2 मैचों में और अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो ईशान किशन का फिक्स एकदम हो जाएगा कि भाई वो वन डाउन बैटिंग करने आएंगे। आपके ओपन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन कर ही रहे हैं, वन डाउन आपके क्या बोलते हैं ईशान किशन आ जाएंगे, उसके बाद फिर तिलक वर्मा आ जाएंगे। अगर तिलक वर्मा नहीं ठीक होते हैं तब मतलब ठीक होते हैं तब की बात है, अगर नहीं ठीक होते हैं तो तिलक वर्मा को बाहर ही रखा जाएगा। बाकी सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, उसके बाद फिर रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल वगैरह ये सारे खिलाड़ी जो है आ जाएंगे। तो ईशान किशन खेल सकते हैं। ईशान किशन ने जिस तरीके से आज खेला वो ये बता दिया है कि भाई वो वर्ल्ड कप के लिए एकदम पूरे तरीके से रेडी हैं। बस टीम इंडिया उनका साथ दे, मतलब टीम इंडिया उन्हें हर मैचेस खिलाए, तो फिर वो ज़रूर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप दिला देंगे। हालांकि दोस्तों क्या कहना है ईशान किशन की इस पारी के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने तारीफ़ किया है जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप लोग ज़रूर बताइएगा। MS धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर सर हो गए और आपके गौतम गंभीर हो गए, विराट कोहली हो गए, युवराज सिंह हो गए, ये दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने अपने टाइम पे विरोधी खिलाड़ियों की ऐसी तैसी की हुई है। विराट कोहली को आप लोग को पता ही है भाई, विराट कोहली ने किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा है, सबको उन्होंने चौके छक्के और उनकी जो बॉलिंग लाइन लेंथ है बिगाड़ के रख दी हुई है। तो वो जब आप तारीफ़ कर रहे हैं भाई ईशान किशन की तो यहाँ पे वैसे ही एक बड़ी बात हो जाती है। हालांकि दोस्तों आपका क्या कहना है ईशान किशन की शानदार पारी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।